जानने के लिए देर साथ बने रहिए आरपी समाचार पर। खबर दिखेगी सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ साधना शर्मा। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। बीजेपी बचा पाएगी सीट पर काबिज होगी सपा। जाने कानपुर बुंदेलखंड की 40 सीटों पर कौन सा प्रत्याशी कहां पड़ रहा भारी। कानपुर और बुंदेलखंड के 11 जिलों की 40 सीटों के चुनाव में सारे सुरमा हाफ गए। देर शाम सभी दलों ने अपनी बम्पर जीत का दावा किया, लेकिन अंदर खाने का संकेत रहे। मतदाताओं में उत्साह रहा, लेकिन कोई दल बूथों की भीड़ से सही अंदाज नहीं लगा सका है। तीसरे चरण में कानपुर मंडल के 6 जिलों की 27 सीटों पर चुनाव हुआ। इनमें से 22 पर भाजपा, 4 पर सपा और 1 पर कांग्रेस काबिज है। इस बार भाजपा के पास सीटें बचाने बढ़ाने की चुनौती थी, तो सपा के लिए अपने गढ़ की सीटें वापस छीनने की। बसपा और कांग्रेस स्कोर कार्ड बेहतर करने के लिए लड़ी। उधर बुंदेलखंड से 5 जिलों की जिन 13 सीटों पर चुनाव हुआ, वह सभी 2017 में भाजपा ने जीती थी। विपक्षी दल बुंदेलखंड में भाजपा से सीटें छीनने की मशक्कत में जुटे रहे। कहीं मुद्दे चले तो कहीं ध्रुवीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, अन्नापस जैसे मुद्दों के शोर के बीच मतदान शुरू तो हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा मुद्दे नेपथ्य में जाने लगे। ध्रुवीकरण का धुआं वातावरण पर छाने लगा। सीसामऊ क्षेत्र के एक नौजवान वोटर ने इस तरफ इशारा किया। उसके शब्द थे, तालीम या प्रदूषण जैसे मुद्दों पर इस बार भी वोटरों ने नहीं सोचा। मतदान के पीछे का माइंडसेट नहीं बदल रहा है। कई सीटों पर टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि दशकों से चुनाव देख रहे सियासी सुरमा भी कुछ अंदाज नहीं लगा पाए। कानपुर से बिठूर में भाजपा सपा के साथ बसपा ने बराबरी का मोर्चा लिया। बिल्हौर में रोमांचक टक्कर हुई। कन्नौज और छिबरामऊ में भाजपा और सपा के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट पर मौजूद त्रिकोणीय संघर्ष का अनुमान लगाया जा रहा है। भाजपा सपा के साथ बसपा ने बराबर की टक्कर ली है। कैंट, आर्यनगर और किदवई नगर में कांग्रेस भी मुख्य मुकाबले में शामिल रही। बुंदेलखंड की 2 सीटों पर ऐसा ही कांटे का मुकाबला देखा गया। हमीरपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा सपा के साथ कड़ा संघर्ष किया। मऊरानीपुर में अपना दल और सपा के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। तकरीबन हर बूथ पर महिलाएं पिछले चुनावों की तुलना में कुछ ज्यादा दिखी। या जागरूकता का असर रहा हो या कुछ खास मुद्दे का, इनमें से कई ने कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बताया। मुस्लिम महिलाएं भी बूथों तक खूब पहुंची और मतदान किया। मतदान में महिलाओं का प्रतिशत घोषित होने पर इस आकलन का वास्तविक परीक्षण होगा। नए वोटर बोले, पुराने खामोश। नए वोटर मुखर दिखे। पहली बार वोट डालने वाले ज्यादातर मतदाताओं ने खुलकर बताया कि वे किसे और क्यों वोट देकर आए हैं, जबकि पुराने वोटरों ने मुस्कुराकर सारे जवाब दिए, लेकिन भनक नहीं लगने दी कि वे किसके घोषणा पत्र से सहमत हैं। इसी वजह से वोटरों की बातों और बॉडी लैंग्वेज से परिणाम का अंदाज लगाने वाले असमंजस में फंस गए हैं। बेखौफ बिकरू में 61% मतदान। देश में चर्चित हुए बिकरू कांड वाला बिकरू गांव कई दशक बाद लोकतंत्र के पर्व पर बेखौफ रहा। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यह पहला विश्व चुनाव था। यहाँ नजारा बदला रहा। स्वेच्छा से वोट पड़े। हर बार की तरह जबरन वोट लेने वाला दुर्दांत विकास दुबे का इशारा इस बार नहीं था। प्रेक्षक राकेश सिंह राणा और एसपी आउटर अजीत सिन्हा पहुंचे। अरसे बाद यहां सभी दलों के बस्ते देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीएस समाचार। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।